लास्ट कॉन्सेप्ट जो सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर के लिए, दैट इज प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। क्या होता है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, पहले आपको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। देखिए, हमने प्रोसेस 1 से जब माल निकाला तो हमने इस प्रोसेस में नहीं भेजा इसे, प्रोसेस 1 से माल निकाला और ये चला गया प्रोसेस स्टॉक के पास। ठीक है, प्रोसेस 1 से जो माल आया वो कितनी यूनिट थी, मान लीजिए 20,000 यूनिट। तो ये प्रोसेस 1 से जो आउटपुट आएगा हम सीधे प्रोसेस 2 में नहीं डाल रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकता है। पहला कारण, हमने प्रोसेस 1 से निकाला है 20,000 यूनिट, लेकिन प्रोसेस 2 वाली जो मशीन है वो 15,000 यूनिट से ज्यादा ले ही नहीं सकती, पहला कारण। दूसरा कारण, हमें 20,000 यूनिट बनाने की अभी जरूरत नहीं है। प्रोसेस 2 में हम चाहे तो 20,000 यूनिट डाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं डालने की। रीजन बीइंग कि अभी मेरे पास कस्टमर जो अवेलेबल है वो सिर्फ 10,000 यूनिट का है। तो हम सोच रहे हैं प्रोसेस 2 का भी खर्चा लगाने से क्या फायदा, अभी प्रोसेस 2 का खर्चा बचा लेते हैं। वाई टू इन्वेस्ट मोर, जब ऑर्डर आएगा तब हम क्या करेंगे, प्रोसेस 2 कर देंगे, और प्रोसेस 2 करने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो हमने क्या प्लान किया कि प्रोसेस 1 के स्टॉक को हम रख लेते हैं, प्रोसेस 2 बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट बात, प्रोसेस 1 करने के बाद तो आप अगर माल को रख भी लोगे, 6 महीने भी रख लोगे तो खराब नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस 2 करने के बाद 15 दिनों में माल खराब हो जाता है। तो प्रोसेस 2 करने के बाद आपको इमीडिएट सेल करनी होती है। तो प्रोसेस 1 तो हम एक बार में कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस 2 कब करते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं। ठीक है, माल निकलता जाएगा और प्रोसेस 2 करते जाएंगे। तो कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोसेस 1 का पूरा आउटपुट प्रोसेस 2 में इंसर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यही कर रहे थे कि प्रोसेस 1 का अगर फिनिश गुड्स है तो वो अगले प्रोसेस में पूरा चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग WIP की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग WIP एक डिफरेंट चीज होती है। क्लोजिंग WIP का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ 25,000 यूनिट डाली, यहाँ पे 20,000 यूनिट आई और 5,000 कहाँ रह गई, मशीन में ही रह गई, जो अभी प्रोसेस हुई नहीं है। हम बात उसकी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात उन यूनिट्स की कर रहे हैं जो कंप्लीटेड है और अगले प्रोसेस में जाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमने प्रोसेस स्टॉक में इसे इंसर्ट कर दिया। एक बात बताइए, अगर हम प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में प्रोसेस स्टॉक में ले जाते हैं, ये प्रोसेस स्टॉक क्या है, ये स्टोर है मेरा, हम यहां से माल उठा के स्टोर में ले गए। अगर हम स्टोर में माल ले जाते हैं और फिर प्रोसेस 2 में ले जाते हैं, मतलब कुछ कम या ज्यादा ले जाते रहते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो क्या पहले का भी कुछ माल प्रोसेस 1 का बचा हुआ मेरे पास स्टोर में हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर मान लीजिए हम 20,000 यूनिट बना रहे हैं और 18,000 अगले प्रोसेस में ले जा रहे हैं तो 2,000 यूनिट बची होगी। अगर ये 2,000 यूनिट बची होगी तो अगले महीने की यही 2,000 यूनिट क्या होगी, स्टोर की ओपनिंग भी होगी। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि प्रोसेस 1 का पूरा माल प्रोसेस 2 में नहीं ले जाते हैं, तो पहले का भी कुछ माल प्रोसेस 1 का बचा हुआ हो जो प्रोसेस 2 में ना गया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में मेरे स्टोर में प्रोसेस स्टॉक का कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं मेरे पास पहले से था ओपनिंग स्टॉक कितना, 2,000 यूनिट। ठीक है, अभी तक आप जिसको ओपनिंग स्टॉक बोलते थे उसे ओपनिंग WIP बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, यहां ओपनिंग WIP नहीं है, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोसेस स्टॉक में हमको क्लोजिंग में रखना है 3,000 यूनिट। अगर हम 3,000 यूनिट अभी स्टॉक में रखना चाहते हैं प्रोसेस 1 के, ठीक है, तो ये बताइए प्रोसेस 2 में कितना भेजे,
कितना भेजे? 19,000 यूनिट। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा कि ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 19,000 यूनिट, और ये प्रोसेस 2 में चला आएगा। आई बात समझ में सबको? अब प्रोसेस 2 में जो माल आ रहा है 19,000 यूनिट, ये किस कॉस्ट का है? क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, आपसे फिर से समझा देते हैं। अभी तक तो हमारे लिए ये बड़ी आसान सी बात थी कि अगर प्रोसेस 1 से 20,000 यूनिट आई तो उसकी जितनी लागत है वही इनपुट की लागत हो जाती थी प्रोसेस 2 की। क्यों? क्योंकि वही माल ना उठ के सीधे सीधे जा रहा है। अब लागत कौन सी ले, अब ये सवाल भी उठेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2,000 यूनिट पहले से पड़ी थी स्टॉक में, ये पिछले पीरियड में तैयार हुई थी प्रोसेस से, और जब पिछले पीरियड में तैयार हुई थी तो ये तैयार हुई थी एट द रेट ऑफ 50। ये 20,000 यूनिट इस करंट पीरियड में प्रोसेस 1 से तैयार हुई है, और अब रेट महंगा हो चुका है। अब हमारा रेट लगा है एट द रेट ऑफ 54। तो अब सवाल ये उठता है कि जो 19,000 यूनिट प्रोसेस 2 में जा रही है वो 50 रुपए वाली है या 54 रुपए वाली है? तो डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉस्टिंग टेक्निक में जो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए मेथड यूज करते हो वो कौन सा करते हो। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, अब इसके लिए दो बातें आई, फीफो यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं तो हमारे अगले प्रोसेस में 19,000 यूनिट जा रही है, जिसमें से 2,000 यूनिट किस रेट की है? एट द रेट ऑफ 50, और बाकी कितना बच गया? 17,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 54। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कराइए। 2,000 यूनिट इंटू 50 रुपए, 1 लाख, और 17,000 इंटू 54, 9,18,000। अगले प्रोसेस में जो माल जा रहा है वो इनपुट की कॉस्ट हम लिखेंगे 10,18,000 रुपए। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, अगर हम वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं तब क्या होगा? ये जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, मतलब 2,000 यूनिट इंटू 50 करेंगे, 2,000 इंटू 50, और 20,000 इंटू क्या करेंगे? 54 करेंगे। कराइए हमें 1 लाख, और 20,000 इंटू 54, 10,80,000, जोड़ लगाइए 11,80,000, डिवाइडेड बाई यूनिट 22,000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, 53.64 एक यूनिट की कॉस्ट है, जिसमें से हम 19,000 यूनिट अगले प्रोसेस में ले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई अगेन यूनिट, कितनी यूनिट? 19,000। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, $10,19,160। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ इनपुट ऑफ प्रोसेस 2, और वेटेड एवरेज मेथड में ये हो गया कॉस्ट ऑफ इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। कोई तकलीफ है? अगर कोई तकलीफ होगी भी तो क्या कर लोगे? हंस हंस के सहना ही पड़ेगा। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, अब आगे का सोचिए। इस बार की जो क्लोजिंग स्टॉक बची है, अगले पीरियड की यही क्या बनेगी? ओपनिंग स्टॉक। तो इस बार ओपनिंग स्टॉक की हमें वैल्यू चाहिए थी, 2,000 इंटू 50 रुपए लिखे हो, तो ये कहां से बना था 2,000 इंटू 50? पिछले बार के क्लोजिंग स्टॉक से ही तो बना है। तो इस बार की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कीजिए ताकि अगले पीरियड के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपको आ जाए। कैसे करेंगे इसकी वैल्यूएशन? अगर हमने फीफो मेथड लगाया है तो 3,000 यूनिट की वैल्यूएशन कैसे होगी बताइए? अब हम इस 3,000 यूनिट की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, 3,000 यूनिट। अगेन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड लगाया है, फीफो लगाया है या फिर वेटेड एवरेज लगाया है। अगर आपने फीफो लगाया है तो 3,000 इंटू कितना कर देंगे हम?
54 रुपीज। ये 20,000 में से ही 3,000 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 2,000 यूनिट तो कहां चली गई है, अगले प्रोसेस, ठीक है। तो 3,000 इंटू 54, 1,62,000। एंड इफ यू आर अप्लाइंग वेटेड एवरेज मेथड, तो 3,000 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 इंटू यही जो रेट आया था 53 रुपीज 64 पैसे। वन लाख 1,69,000, 169, 1,60,920। ये जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। जब भी हम ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज, तो इमीडिएट शुरू किया करिए। हम कभी आपको समय नहीं दे पाएंगे कि आप बाद में नोट करो, ये हमने पहले भी कई बार कहा है आपसे। चलिए आगे देखिए। अभी तक जब हम प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करते थे, इधर अपने सारे खर्चे लिख लेते थे और इधर हम क्या लिखते थे, बाई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बाई प्रोसेस 2 अकाउंट। यहां पे बाई प्रोसेस 2 नहीं लिखेंगे, यहां से जो माल जाएगा वो प्रोसेस स्टॉक बनेगा, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कौन सा है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, ये डायग्राम से अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। 20,000 यूनिट जो आपकी तैयार हुई थी, ये प्रोसेस 1 से प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बना देंगे और अगला खाता बनाएंगे जिसका नाम है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। इसमें आपके पास स्टॉक का, प्रोसेस स्टॉक का ओपनिंग होगा, ठीक है। प्रोसेस कितना आया माल, ठीक है, ये वाला माल यहां पे इंसर्ट करेंगे, इसे लिखेंगे टू प्रोसेस 1 और इधर लिखेंगे बाई प्रोसेस 2। कौन सा माल बाई प्रोसेस 2, ये जो 19,000 यूनिट जा रहा है। कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, देखिए पहले से 2,000 यूनिट थे, ठीक है। 20,000 यूनिट हमने स्टॉक में और ले आया तो 22,000 यूनिट हो गई, 3 क्लोजिंग में बचा है तो 19 चली गई अगले प्रोसेस में। कुछ बच्चे पहले देखते हैं कि सर जरूरत की बात अगर लिखे होंगे तो लिखेंगे और अगर फालतू बात कर रहे होंगे तो नहीं लिखेंगे, और फिर बात खत्म होने के बाद वो शुरू करते हैं। इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा कि जितनी बात कर रहे हैं सब अच्छी बात ही कर रहे होंगे। When entire output
when entire output of a process is not transferred for further processing immediately to the next process, we need to create process stock account. क्या लिखा आपने? When entire output of a process is not transferred for further processing immediately. इस बात पे फोकस कीजिएगा, हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ट्रांसफर करेंगे ही नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर। अगर अभी नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर, बचा लिए, बाद में करेंगे ट्रांसफर, तो ऐसे केस में आपको क्रिएट करना पड़ता है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस का इनकम्प्लीट वर्क और प्रोसेस का कंप्लीट वर्क, ये दोनों अलग अलग चीज है। आपको हमेशा याद रहे इसलिए एक बार लिख देते हैं, प्रोसेस का अगर इनकम्प्लीट वर्क होता है तो उसको हम लिख रहे थे क्लोजिंग WIP, और जो प्रोसेस का कंप्लीटेड वर्क है लेकिन अगले प्रोसेस में उसे नहीं डाल रहे हैं, तो वही क्या बन जाता है? प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें यही सिचुएशन आपको मिलेगी। जितना यूनिट एक प्रोसेस से तैयार होगा वो यूनिट अगले प्रोसेस में पूरा पूरा नहीं जाएगा। ऑल्दो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू रेफर इज अ सॉल्व क्वेश्चन, लेकिन उसके सॉल्यूशन को आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम लोग इसे बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। किसी का अलार्म बज रहा है, उठने का समय हो गया, बंद कर लो अलार्म। क्वेश्चन नंबर 20। अरे किसका अलार्म बज रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। हो गया? तुम्हारा नहीं है, तुम ही बंद किए हो। क्वेश्चन नंबर 20। या हो सकता है अलार्म बजते बजते थक गया हो, कह रहा हो कि नहीं उठेगा, बाद में उठाएंगे। क्वेश्चन 20। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय Alkali Chemicals Limited passes through 3 processes 1, 2 and 3. The following costs have been incurred for the month of April. Details process 1, 2, process 3. Material consumed in each of the process आपको बता रहा है 80,000, 15,000, 10,000. डायरेक्ट वेजेस सभी प्रोसेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी प्रोसेस का, टोटल दे दिया खर्चों का। यूनिट आउटपुट प्रोसेस 1 से आई है 3900 यूनिट, ठीक है। अगले प्रोसेस में 3900 यूनिट जा रही है कि नहीं ये अभी नहीं बता रहा है। आउटपुट पहले प्रोसेस से आया 3900 यूनिट, प्रोसेस 2 से आया 3850 एंड प्रोसेस 3 से आया 3200। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट अंडरलाइन कीजिए, फिनिश्ड प्रोसेस स्टॉक, WIP स्टॉक नहीं है, क्या है? फिनिश्ड प्रोसेस स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग में 1 अप्रैल को 600 यूनिट था, क्लोजिंग में 500 यूनिट था। बताइए अगली प्रोसेस में कितनी यूनिट गई? प्रोसेस 2 में कितनी यूनिट गई? 600 यूनिट पहले से थी, देखिए 600 यूनिट पहले से थी, प्रोडक्शन कितना किए हैं? 3900 यूनिट, और 500 यूनिट क्लोजिंग में बचा लिए हैं, तो कितना अगले प्रोसेस में ले गए हैं? 4000 यूनिट। आई बात समझ में यहां पे? तो यहां पे जितना एक प्रोसेस में हम बना रहे हैं उतना माल अगले प्रोसेस में नहीं जा रहा है, ज्यादा या कम हो जा रहा है। रीजन बीइंग कि हमारे पास स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का भी।
उसके बाद देखिए स्टॉक वैल्यूएशन एज ऑन 1 अप्रैल रुपी पर यूनिट। स्टॉक वैल्यूएशन कैसा दिया हुआ है, जो फिनिश स्टॉक पिछले पीरियड में तैयार हुआ था उसकी कॉस्ट क्या आई थी। करंट पीरियड में जो कॉस्ट आई है वो तो आप क्या करोगे, प्रोसेस अकाउंट बनाओगे और निकाल लोगे। यहां पे लिखा हुआ है बुक में 48, उसे काट दीजिए और 49 लिख दीजिए, मेक इट 49। मिल गया सबको, क्या चेंज करना है, स्टॉक वैल्यूएशन एज ऑन 1 अप्रैल रुपी पर यूनिट इज 49। देन परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज हम किसका बताते हैं, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज बताते हैं। जितना हो जाता है एक्चुअल में फिर तो हमें पता चल जाता है एबनॉर्मल है कि नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज मींस नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 2%। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट इज 20। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस 2 की सारी बात दी हुई है, वैसे ही प्रोसेस 3 की बात दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें यहां पे हर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में 2 चीजें बनानी होगी, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 4000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 एट ए कॉस्ट ऑफ 40,000। 4000 यूनिट रॉ मटेरियल की इंट्रोड्यूस की और प्रोसेस 1 में कॉस्ट 40,000 रुपए, इसे क्या बोलेंगे, जब देख लीजिए ऊपर भी मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है प्रोसेस 1 में 80,000 का दिख रहा है ना, और नीचे फिर बोल रहा है 4000 यूनिट आपने प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस किया जिसकी कीमत कितनी थी 40,000। तो ये ऊपर 80,000 कैसा, नीचे 40,000 कैसा, नीचे जो 40,000 रुपए बोल रहा है दैट इज इनपुट, और ऊपर जो 80,000 रुपए बोल रहा है दैट इज मटेरियल। या फिर कह लीजिए नीचे जो 40,000 बोल रहा है दैट इज मटेरियल 1 और ऊपर जो बोल रहा है दैट इज मटेरियल 2। स्टॉक आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। अगले प्रोसेस में जो माल जाता है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट पे जाता है। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है, जो हमने एक एग्जांपल बनाया था यहां पे, हमने कहा था 200 यूनिट पहले की है और 2000 यूनिट करंट इंट्रोड्यूस है, और अगले प्रोसेस में कितनी जा रही है 200 यूनिट पहले की, ऐसे ही कहा था ना, नहीं 2000 यूनिट पहले की, 20,000 यूनिट करंट तैयार हुई है और अगले प्रोसेस में कितनी जा रही है 19,000 यूनिट। तो 19,000 यूनिट की कीमत निकालने का 2 तरीका बताया था, एक फीफो और दूसरा वेटेड एवरेज। ठीक है, जो वेटेड एवरेज तरीका बताया था कि इसकी भी कॉस्ट जोड़ लो, इसकी भी कॉस्ट जोड़ लो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो 22,000 यूनिट, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना कितना 19,000 यूनिट। वही काम यहां पे करना है, कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना है। स्टॉक आर वैल्यूड टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। जो नॉर्मल वेस्टेज आप अप्लाई करोगे वो किस पे करोगे, जितनी यूनिट प्रोसेस में एंटर कर रही है। जैसे पहले प्रोसेस का आउटपुट तो 3900 यूनिट है, लेकिन अगले प्रोसेस में जा कितना रहा है 4000 यूनिट, तो नॉर्मल वेस्टेज का परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है 4000 यूनिट। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बनाइए, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाइए, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो बाकी सब चीज तो कॉमन है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जैसे आप पहले बनाते थे बिल्कुल वही बनाना है, बस प्रोसेस अकाउंट में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। हम प्रोसेस 1 अकाउंट में बाई प्रोसेस 2 ना लिखने की बजाय लिखेंगे प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, और प्रोसेस स्टॉक में से कहां ले जाएंगे प्रोसेस 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। अटेंशन यहां दीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं देखिएगा। टू इनपुट, टू मटेरियल, टू वेजेस और टू एक्सपेंसेस।
इनपुट जो 4000 यूनिट है उसे लिखेंगे 4000, 40,000 और मटेरियल 80,000, वेजेस 45,000, एक्सपेंसेस 41,000। तो इनपुट हो गया 10 रुपए की रेट से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाई नॉर्मल लॉस, जल्दी से बता दीजिए हमको नॉर्मल लॉस। 2% बोल रहा है ना, तो कितना हो गया 2%? 80। 4000 का 2% 80। अच्छा, हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 3900। पहले प्रोसेस की आउटपुट देखिए क्वेश्चन में, 3900। दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे हम बाई प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट। बस यही अंतर है, जहां पे हम लिखते थे बाई प्रोसेस 2 अकाउंट, बस वहीं पे लिख दिया हमने प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट। नॉर्मल लॉस में तो स्क्रैप रियलाइजेशन डाल देते हैं। कितनी है स्क्रैप रियलाइजेशन? 27 रुपीज। ₹27। बताइए कितना हुआ? 2160। चलिए कैलकुलेशन कीजिए इसकी वर्किंग नोट बना के। प्रोसेस 1 अकाउंट का वर्किंग नोट है, कंप्यूटेशन ऑफ, एंड आई होप ये सारी चीजें लिख के आप करते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करते हो, क्योंकि एग्जाम में इन वर्किंग्स पे भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं, इसलिए हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं कि बार बार वर्किंग लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस 1 स्टॉक। $40,000 plus 80,000 plus 45,000 plus 41,000 minus 2160 divided by 4,000 minus 80, 52। तो यहां पे लिखेंगे 52 और यहां भी लिखेंगे 52। बताइए, हाँ 1040, 2,02,800। ठीक है, टोटल करा दीजिए हमको। अब इसके बाद बनाएंगे प्रोसेस 1 का स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस 1 का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तभी आपको क्या पता चलेगा कि प्रोसेस 2 में कितना गया, तब आप प्रोसेस 2 अकाउंट बना पाएंगे। प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट, अगेन द सेम वे, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट।
प्रोसेस वन स्टॉक अकाउंट में क्या लिखे अब? टू ओपनिंग स्टॉक पहले तो लिखेंगे हम लोग, जो पहले से माल पड़ा हुआ है। या एक बार सभी बच्चे ध्यान दे दें इधर, प्रोसेस वन स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। जब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट है? कितना? 600। अच्छा, इसका रेट कितना है? 49। ठीक है, अब देखिए 29,400। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला माल यहां पे लिखिए, लिखेंगे टू प्रोसेस वन, कितना? 3900। रेट उसका 52 है, ये हो जाएगा 2,02,800। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे बाई प्रोसेस टू, और देखिए इसकी जो यूनिट आएगी ना वो बैलेंसिंग फिगर से आती है। ठीक है, इधर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको यूनिट दी हुई है कितनी? 500 यूनिट। ठीक है, तो अब यूनिट की बैलेंसिंग फिगर रेडी कर दीजिए यहां पे पहले। ये हो गया 4500, ये 500 है, तो ये कितना? 4000। स्टेप दिख रहा है ना कैसे क्या कर रहे हैं? अब नेक्स्ट काम देखिए क्या करेंगे आप, इसकी भी टोटल कर लेंगे। टोटल करिए, 2,32,200। अब ये जो आया टोटल, इसको 4500 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड बाई 4500, 51.6। यहां भी लिखेंगे 51.6 और यहां भी लिखेंगे 51.6। ये कौन सा मेथड लगाएं हम लोग? वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, आप भूल ना जाना, हम प्रोसेस वन का स्टॉक अकाउंट फीफो मेथड से भी बना सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ था वेटेड एवरेज मेथड लगाने को, इसलिए वेटेड एवरेज मेथड लगाया है। अब जा देखिए बच्चे हमें बता पा रहे हैं कि नहीं? अगर क्वेश्चन इसी में स्टॉक अकाउंट फीफो मेथड कह देता तो हम कैसे करते? बोलो कैसे करते? यहां पे जो क्लोजिंग ये जो क्लोजिंग है 500 यूनिट, इसका रेट क्या लिखते? इसका कितना लिखते? 52। क्लोजिंग वाले का लिख देते 52। जो अगले प्रोसेस में गया ना वो कौन सा जाता है पता है? 600 ये वाला गया होगा, और 4000 टोटल गया है, तो इसमें से कितना गया होगा? 3400। ठीक है, 500 जो बचा है वो कौन सा बचा है इसमें से? तो हम 500 इंटू क्या लिखते हैं? 52। ठीक है, 500 इंटू 52 लिखने के बाद जितना बैलेंसिंग फिगर टोटल में से आता, मतलब टोटल हो गया 2,32,200, अब माइनस कितना करते? ये वाला क्लोजिंग स्टॉक वाली वैल्यू, तो अपने आप डिफरेंशियल फिगर कहां लिख देते? बाई प्रोसेस टू। ठीक है बात? और या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 600 इंटू 49 प्लस 3400 इंटू 52, वो भी उतना ही आएगा। क्लियर? चलो बोलो। 2,04,00,000, 25,800, 2,32,200। अब प्रोसेस टू आ गया 4000 यूनिट, ये बन गया इनपुट प्रोसेस टू का। देखिए अब ये प्रोसेस टू अब कैसे स्टार्ट होगा। प्रोसेस टू 4000, यहां पे लिखेंगे 51.60, और ये हो गया 2,06,400। क्लियर है सबको? अब यहां के खर्चे लिख दीजिए आप। ये जो यहां पे आ रहा था 4,51.6 और 2,06,400, ये अब यहां पे इनपुट लिख दिया। अब इस प्रोसेस के खर्चे लिखवाओ हमें। टू मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोलो प्रोसेस टू के खर्चे 15,000, 20,000 और 4,500।
बाई नॉर्मल लॉस, बोलिए नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट? 5% ऑफ द इनपुट, तो 200, ठीक है। 5% ऑफ 4200। स्क्रैप रियलाइजेशन देखिए कितनी लिखी है, 32.5, 6500। अच्छा, आउटपुट कितना आ रहा है पहले प्रोसेस का? 3850। देखिए 3850 आ गया आउटपुट, यानी एक्चुअल में लॉस सिर्फ 150 यूनिट का ही हुआ, तो एबनॉर्मल गेन हो गया 50 यूनिट का। तो एबनॉर्मल गेन 50 यूनिट। बाई प्रोसेस टू स्टॉक अकाउंट 3850। वर्किंग नोट बनाएंगे प्रोसेस 2 का, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड प्रोसेस टू स्टॉक। बताइए कितना? 63। करिए 2 लाख, हाँ 242,550। अच्छा, और ये 3150। 4050। टोटल कितनी आ रही है? 249,050। बताएंगे ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट और क्या रेट की? 550 यूनिट और रेट 62। कितना हो गया? 34,100। अच्छा, कितनी और यूनिट आ रही है? 3850 एट द रेट ऑफ 63, 2,42,550 by process 3, how many units? ये तो क्लोजिंग स्टॉक से पता चल जाएगा। क्लोजिंग कितना? 800। तो यूनिट बना लीजिए, टोटल कितनी आ रही है यूनिट की?
4400, तो ये 4400 आ रहा है, तो इधर भी लिखिए 4400 और 800 यूनिट माइनस कर दीजिए 3600, तो अगले प्रोसेस में जा रही है 3600 यूनिट। कोई तकलीफ हो रही है तुरंत पूछ लीजिए। अब अमाउंट की जोड़ लगाइए। अब आपको करना क्या है, 276,650 डिवाइडेड बाई 4400 कर देना है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है। तो पर यूनिट हो गया 62.875। अब देखिए ये प्रोसेस 3 कर लीजिए इसको, और इनपुट क्या हो जाएगा, ये 3600 यूनिट और 2,26,350 ये यहाँ इनपुट हो जाएगा। बाकी नए खर्चे आपको लिखने पड़ेंगे सारे। प्रोसेस 3 अकाउंट, $3,600, 62.875, 2,26,350। मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस 10,000, 20,000, क्या 5,010 बाई नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज, 10%, तो 360। एक्चुअल आउटपुट 3200, यानी लॉस हो गया 400, 40 यूनिट एबनॉर्मल लॉस। और बताइए क्या लिखना है, बाई प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट 3200 यूनिट। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन
42 कितना हो जाएगा? 51 50 120 15,120। Process 3 account. Computation of cost per unit of abnormal loss and process 3 stock. $76 हाँ तैयार करिए ये प्रोसेस 3 अकाउंट। $2,43,200 कितना? 2 लाख प्रोसेस 3 का ओपनिंग स्टॉक कितना? 800 यूनिट। रेट है 74 और इस बार रुक जाइए थोड़ा। 3276 59,200 बोल रहे हो और ये है 243,200। तो बाई फिनिश गुड्स कितने का? 4,000 यूनिट हो गई। जोड़ लगा लीजिए दोनों की, हो गया। ये कितना हो गया? 3,02,400 4,000 3,02,400 ठीक है। और नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे पहले आप लोग बना रहे थे और इस तरीके से हम लोग ने प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म कर ली। ठीक है।